अरे बच्चों, आपके अपने प्यारे इस चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। आज एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि रचना हाई स्कूल किताब में रचनाएं सीखेंगे। आज 3 रचना है और 3 रचनाएं बताएंगे, बाकी से जो कि हट चुकी हैं। तो आज तीनों रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पहली रचना हमने लिख दिया है कि यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो केवल एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। इसको हल कैसे करते हैं कि जो पहला पॉइंट होता है वो हमको पता रहता है, दूसरा वाला हमें क्या निकालना रहता है। ठीक है, दूसरा वाला हमें निकालना रहता है। तो आइएगा बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है। यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, एक वृत्त बना लीजिएगा आप। वृत्त बनाया, फिर क्या लिखा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है। क्या लिखोगे? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा करा एक दिए हुए बिंदु पर। क्या लिखोगे? उस पर बिंदु यानी वृत्त पर बिंदु P है। वृत्त पर बिंदु P है। ठीक, एक बिंदु क्या ले लेते बच्चों? P ले लेते। P पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो आप क्या लिखेंगे? अभीष्ट का मतलब होता है अज्ञात। रचना में 3 चरण होते हैं बच्चों। पहला होता है दिया, दूसरा अभीष्ट, तीसरा होता है रचना। और जो प्रमेय होती है उसमें 4 हो जाते हैं। अभीष्ट को छोड़कर यहाँ पे आ जाता सिद्ध करना, रचना, फिर उत्पत्ति। ठीक है, तो आइएगा ध्यान देते हैं बच्चों। एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा उस पर बिंदु P ले लिया हमने। अभीष्ट क्या लिखोगे? P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा खींचना श्रीमान जी, स्पर्श रेखा खींचना। रचना में आप क्या लिखोगे भैया? केंद्र O को। अब रचना आप लोगों को लिखनी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले ध्यान से समझ जाओगे, दूसरी आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक है, रचना को क्या लिखना? केंद्र O को परिधि पर स्थित बिंदु P से मिलाया। क्या करोगे आप कि परिधि पर केंद्र O को परिधि पर स्थित बिंदु P से मिलाया, फिर P को अक्ष मानकर, P को या केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर एक OP रेखा के साथ एक अर्धवृत्त बनाया। क्या लिखोगे? P को केंद्र मानकर OP रेखा के साथ एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त में 2 चाप लगाए जो 90 अंश का कोण बनाती हुई P बिंदु के साथ स्पर्श रेखा AB खींचा। हो गया आपका। समझे? क्या समझे भैया? बिंदु या केंद्र O को परिधि पर स्थित बिंदु P से मिलाया, फिर P को अक्ष मानकर या केंद्र मानकर OP रेखा के साथ एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त में 2 चाप लगाए, फिर 90 अंश का कोण बनाती हुई P बिंदु के साथ स्पर्श रेखा AB खींचा। आपकी रचना कंप्लीट हो गई बच्चों। ये आप सभी को लिखना, रचना केवल लिख लेना है बस। देखो, रचना त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण बच्चा सदैव 90 अंश का होता है। ठीक है, सदैव 90 अंश का होता है। ये वाली समझ में आ गई। आइएगा दूसरी देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपकी दूसरी रचना लिखी है वो लिखी है कि उसमें केंद्र ज्ञात था, इसमें केंद्र नहीं ज्ञात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग बना लेंगे। ठीक है, कह रहा एक वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो और एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। तो हमको क्या पता है? केंद्र नहीं पता, वृत्त तो पता है, क्योंकि वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो लिखोगे वृत्त, एक वृत्त जिस पर एक बिंदु P है, जिस पर एक बिंदु P है। ठीक, क्या है? P है। ये नहीं मालूम हमें केंद्र। P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? रचना में आपको क्या लिखना? सर्वप्रथम आप यही करोगे कि उसमें क्या किया था? सर्वप्रथम बिंदु O को परिधि पर स्थित बिंदु P से मिलाया था। यहां पे आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम वृत्त पर 2 बिंदु लिए या 3 बिंदु ले आप। क्या करोगे? एक हो गया A, B, दूसरा C। आप क्या करोगे? परिधि पर स्थित, या ऐसे बताओगे, सर्वप्रथम वृत्त पर 3 बिंदु लिए A, B और C। फिर क्या करोगे? A को B से और A को ही C से मिलाया, AB और AC मिलाया। बात समझ में आ रही?
मिलाने के बाद दोनों रेखा का लंबार्धक आप खींचोगे। लंबार्धक आप अच्छी तरीके से खींच लेते हो भैया। लंबार्धक खींचोगे, दोनों रेखाओं का लंबार्धक खींचा या दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, परिधि पर 3 बिंदु लिए, ए कामा बी और सी लिया, फिर आपस में मिला दिया दोनों को, ए को बी से ए को सी से मिलाया, फिर दोनों जीवाओं के समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। फिर ओ को परिधि पर स्थित बिंदु से, पुरानी वाली है, पीछे वाली आ जाओ, ओ को परिधि पर स्थित बिंदु पी से मिलाया, पी को अक्ष मानकर ओपी रेखा के साथ एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त में बच्चों 2 चाप लगाए जो 90 अंश का कोण बनाती हुई पी बिंदु के साथ स्पर्श रेखा ए बी खींचा। बिंदु ओ को यानी केंद्र मिल गया आपका अभीष्ट केंद्र जो ज्ञात नहीं था, तो वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु पी से मिलाया, पी को अक्ष मानकर या केंद्र मानकर ओपी रेखा के साथ अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त में 2 चाप लगाए जो 90 अंश की कोण वाली रेखा यानी स्पर्श रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 चाप लगाए जो 90 अंश का कोण बनाती हुई स्पर्श रेखा बनाती हुई पी बिंदु के साथ स्पर्श रेखा ए बी खींचा। ये आपका 90 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों रचना आप लोगों को ही लिखनी है। आइएगा लास्ट बताते हैं आपको। बच्चों ये आपकी लास्ट की 4 नंबर आपकी कंप्लीट है। बच्चों कोई भी अगर तीनों में रचना आ जाती तो 4 नंबर आपकी कंप्लीट। क्या लिखा है, यदि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है आपका पी, केंद्र ओ। लिखेंगे एक वृत्त दिया में क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा बाह्य बिंदु पी है। बाह्य बिंदु पी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बिंदु पी है। अब यहां क्या लिखोगे, पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। स्पर्श रेखा युग्म बच्चों खींचना। ठीक, क्या करना है कि युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी। और बच्चा दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हम लोग प्रमेय में पढ़ेंगे। वृत्त सर्किल चैप्टर है यानी वृत्त 10 नंबर चैप्टर, वो नहीं है आपके सिलेबस में, पढ़ा देंगे। ठीक है, पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। रचना को आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम रचना में आप बच्चों क्या लिखोगे, सर्वप्रथम केंद्र ओ को बिंदु पी से मिलाया, फिर ओपी रेखा का लंबार्धक किया, जो ओपी रेखा को यम बिंदु पर काटता है। यम को केंद्र मानकर बच्चों, यम ओ बराबर एमपी दूरी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को ए और बिंदु बी पर काटता है। बात समझ में आ गई? क्या किया कि सर्वप्रथम केंद्र ओ को बिंदु पी से मिलाया, फिर ओपी रेखा का लंबार्धक खींचा जो ओपी रेखा को यम बिंदु पर काटता है। यम को केंद्र मानकर यम ओ बराबर एमपी दूरी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को ए और बिंदु बी पर काटता है। अतः पी बिंदु को ए और बिंदु बी से मिलाया। अतः अभीष्ट वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, यही आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। बच्चा आपको मैं बता दूं कि ये आपकी त्रिज्या है। ये आपकी क्या त्रिज्या, ये आपका स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितने अंश का होता है, 90। श्रीमान, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90। ये बन गई आपकी कर्ण, ये बन गया आपका लंब, ये बन गया आधार। ये आपको दूरी पता रहेगी बच्चों, ये आपको पता रहेगी। अगर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।